भूमिगत आग और भू धसान के खतरे के बीच वर्षों से जिंदगी गुजार रहे केसरगढ़ बस्ती के ग्रामीणों का सब्र अब टूटने लगा है। पुनर्वास, नियोजन और मुआवजा से जुड़े 35 वर्ष पुराने लंबित मामले को लेकर सोमवार को बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यालय में अहम बैठक हुई, जहां ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा और सुरक्षा से जुड़े सवालों को मजबूती से उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। केसरगढ़ विस्थापित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष दिवाकर महता ने अधिकारियों को बताया कि बस्ती में करीब 1500 से 2000 लोग रह रहे हैं। वर्ष 2010 में 212 ग्रामीणों को रोजगार देने की घोषणा हुई थी, लेकिन आज तक किसी को नियोजन नहीं मिला। ग्रामीणों ने बताया कि भूमिगत आग और गोफ से निकलते धुएं के कारण इलाके में लगातार भूधसान का खतरा बना हुआ है। बस्ती तक पहुंचने के लिए अब केवल 6 फीट चौड़ा रास्ता बचा है, जिससे हर पल हादसे की आशंका बनी हुई है। ग्रामीणों ने पुनर्वास के साथ नियोजन और उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। उन्होंने सुझाव दिया कि भीम कनाली क्षेत्र में बीसीसीएल की खाली जमीन पर सभी प्रभावित परिवारों को बसाया जाए। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस पहल नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। बैठक में बीसीसीएल प्रबंधन ने जल्द जमीन चिन्हित कर विस्थापन, नियोजन और मुआवजा प्रक्रिया आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। अब सवाल यही है कि क्या 35 साल से इंतजार कर रहे केसरगढ़ के लोगों को आखिरकार सुरक्षित आसियाना और उनका हक मिल पाएगा, या फिर वादों की आग में उनकी उम्मीदें यूं ही सुलगती रहेगी। बीसीसीएल आपका जो है ब्लॉक 2 एरिया के प्रबंधन के द्वारा हम लोग को बुलाया गया था, जिसमें केसरगढ़ के पुनर्वास और विस्थापन को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें सबसे पहले यह राय बनी कि हम लोग को सुरक्षित पुनर्वास हेतु साइट आवंटन किया जाए। उसके बाद जो है हमारा जो मुआवजा और पुनर्वास हेतु क्रियाकलाप है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। प्रबंधन के द्वारा क्या कहा गया? प्रबंधन के द्वारा हमें आश्वासन किया है कि जल्द ही इसका परिणाम सुखद आएगा और वहाँ केसरगढ़ के लिए पुनर्वास और विस्थापन के लिए जो है अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले सबसे पहले सुरक्षित पुनर्वास हेतु सबसे पहले साइट आवंटन का आश्वासन दिया गया है। उसके बाद जो है फिर पुनर्वास के अन्य कार्यों को बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। क्या लग रहा है केसरगढ़ जो आग के चारों तरफ घिरा हुआ है, क्या इससे मुक्त हो जाएगा? अगर प्रबंधन चाहेगी तो इसका समाधान हो सकता है। बस प्रबंधन का रवैया उदासीन नहीं होना चाहिए। अगर इतने बड़े रिसोर्सेस और संसाधन होकर भी एक बस्ती का पुनर्वास न करा पाती है प्रबंधन, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम चाहते हैं कि ये सकारात्मक तरीके से पूरे बस्ती का पुनर्वास हो। और हमने बात की केसरगढ़ जो एक अति संवेदनशील क्षेत्र है और झड़िया मास्टर प्लान के तहत एक खतरनाक क्षेत्र में आता है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ से लोग विस्थापित हों। ये भूमि 40 वर्ष पूर्व राज्य सरकार ने अधिग्रहित करके हमें दी थी, लेकिन पुनर्वास नहीं हो पाने की वजह से उसमें हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं आती रही है, क्योंकि ग्रामीण एकमत नहीं हो पाए थे। तो अब हम लोग इस समस्या को दूर करना चाहते हैं और हमने उन्हें ऑफ़र किया है कि अगर वो झड़िया मास्टर प्लान में न जाके हमारे पैकेज में आना चाहें तो हम उनका स्वागत करते हैं। और उनसे हमने सुझाव लिए हैं। उस सुझाव पे अपने डिपार्टमेंट को अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि जल्दी से जल्दी दोनों पक्ष मिल के एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करें कि जल्दी से जल्दी लोगों को एक सुरक्षित जगह पे बसाया जा सके। सर, ये ग्रामीण के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ब्लॉक 2 के विस्तारीकरण के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्या कहिए? केवल यही दोनों ही ग्रामीणों के लिए ज़रूरी है और विस्तार के लिए भी ज़रूरी है। और इन ग्रामीणों के पीछे छिप के जो असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं, उन पे भी इससे रोक लगेगी। और एक जो ग्रामीण इस सब में परेशान होते हैं, वो परेशानी से भी बचेंगे, एक अच्छी वातावरण में वो रहेंगे और हमारे परियोजना का भी विस्तार होगा और जो भी गतिविधियां हैं उन पर भी लगाम लगेंगी। एक महाप्रबंधक के रूप में आप चाहिए कि जल्दी से समाधान हो इसका? देखिए, ये एक महाप्रबंधक के रूप में हम यही चाहते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स का विकास हो। और जो यहाँ पे आए हुए थे केसरगढ़ बस्ती के लिए, उसके विस्थापन के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए बात करने आए थे, तो ग्रामीणों के साथ हम लोगों ने वार्ता किया। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुआ और वार्ता में बहुत सारी सुझाव आई हैं
उन सुझावों पर हम लोग विचार करेंगे और ग्रामीण लोग को भी बोले हैं जो हम लोग अपना सुझाव दिए हैं कि आप लोग भी उस पर विचार करिए और विचार करके एक ऐसे हम लोग सहमति पे आए ताकि ये जो केसरगढ़ का मामला है इसको हम लोग जल्द से जल्द निवारण कर सकें, क्योंकि सुरक्षा के दृष्टि से भी ये जरूरी है और प्रोजेक्ट के विस्तार के लिए भी जरूरी है। तो बहुत ही अच्छे वातावरण में बात हुई है, बहुत सारे सुझाव आए हैं और इस पर हम लोग जल्दी अच्छा परिणाम का अपेक्षा करते हैं। तो क्या उम्मीद है सर हो जाएगा ये? हाँ, उम्मीद से ही दुनिया कायम है, बिल्कुल उम्मीद है। सर ये ब्लॉक 2 के लिए काफ़ी माने और ग्रामीण के लिए दोनों के लिए बहुत जरूरी है सर ये। हाँ, बहुत ज़रूरी है, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण का सुरक्षा का भी मामला है। भूमिगत आग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और परियोजना के विस्तार के लिए भी ज़रूरी है, तो ज़रूरी तो दोनों के लिए है। सर